सौरभ, जितने हम ना कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करते हैं कि भाई क्या दोनों बहन भाइयों की टीम में तो अनबन होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप बड़े नेताओं से बात करो, जो फैमिली के मेंबर्स से इंटरैक्ट करते हैं, लंबे समय से इंटरैक्ट करते हैं, वो करते हैं ये फैमिली इंटैक्ट है। ये आपको भले ही बाहर से लगता हो कि ये इसका करीबी है, ये इसका करीबी है, ये इसको फॉन्ड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो फैमिली बैठती है और फिर डिसीजन मेकिंग जो है, जो आपको बाहर से लगता है अलग अलग, ये नेता प्रियंका गांधी का खास है, ये नेता सोनिया गांधी के खास है, ये नेता राहुल गांधी के खास है, पर ये जो फैमिली जब डिसीजन लेना होता है तो एक तरह से इंटैक्ट होकर के डिसीजन लेती है। वो हम मानते हैं, मान लिया उस बात को, लेकिन ये इसी बात पे मैं आ रही थी कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ओवर पावर करके कोई रोल लेंगी। मैं ये नहीं मानती अभी फिलहाल की सिचुएशन वो करना ना चाहती हूँ, लेकिन अगर उनको आना है तो राहुल जी को थोड़ा सा तो पीछे आना ही पड़ेगा ना। नहीं, मुझे अभी की सिचुएशन में तो जितना हम कांग्रेस में बात करते हैं लोगों से, मुझे वो सिचुएशन नहीं लगती है। वो सिचुएशन अगर आई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो अभी अस्तित्व है वो अस्तित्व ही बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि फिर तो पावर सेंटर्स वो हो जाएंगे ना। अभी तो राहुल गांधी नेता हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको ही नर्चर भी किया जा रहा है इतने लंबे समय से कांग्रेस की इंटरनल नर्चर शब्द कहना छोड़ दीजिए आप। क्या 21 साल से जो व्यक्ति सांसद है वो नर्चर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि प्रियंका गांधी पार्टी की बागडोर संभाल लें। मुझे लगता है लीड राहुल गांधी ही करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा अब जैसे वो भाषण अच्छे देती हैं, वायनाड से सांसद हो गई हैं, या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन आप ही प्रोग्राम में थी उस वक्त, आप ये बात हुई थी कि ऐसी चर्चाएं भी होती हैं कि पार्टी प्रियंका को दी जाए, राहुल जी एक आइडियोलॉग की लीडर की भूमिका अदा करते रहे, ऐसी बातें हुई थी ना बीच में। ये बातें होती रहती हैं, पर मुझे इसकी संभावना अभी कम लगती है। मैं फिर आपको 3 उदाहरण देता हूं, जिसमें एक तो अभी जैसे आपने कहा कि प्रियंका जी को आगे ऐसा कोई लीड रोल दिया जाने की बात ऐसा नहीं है। खादी की बात से हुआ, आज राहुल गांधी खादी इसलिए पहनकर आए थे क्योंकि खादी की बात करनी थी। आज टी शर्ट में जनरली वो दिखते हैं, ये हमें थोड़ा इस तरह का हुआ कि भाई आज एक मैसेजिंग थी। आज बड़े दिनों बाद वो कुर्ता पजामा में आए। अच्छा, ये बात थी। अच्छा, 3 उदाहरण प्रियंका गांधी जुड़ा। पहला उदाहरण आपको दे देता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू जी ने कल एक उसमें ये कहा मीडिया के सामने कि अगर सीएम फेस घोषित कर दें सिद्धू जी को तो वो आगे कुछ एक्टिवली काम करेंगे, लेकिन वैसे मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ की पेटी पहुंचा देता है। ये बात उन्होंने कही, और उसी मीडिया बयान में उन्होंने ये कहा था कि वो नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी से बहुत इमोशनली अटैच्ड है। ये बात उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लेके कही थी, और तुरंत उसके बाद उनके सस्पेंशन की चिट्ठी जारी हो गई। जो नेता ये कह रहा है कि वो नवजोत सिद्धू प्रियंका जी के बड़े क्लोज हैं और उनको बहुत मान देते हैं, बड़े इमोशनली जुड़े हुए हैं, उस नेता की छुट्टी की चिट्ठी निकल जारी हो जाती है। क्लोज होते थे नवजोत सिंह सिद्धू, आपको याद होगा। नहीं, ये तो आप कह रही हैं, वो कह रही हैं बहुत क्लोज हैं, तो वो तो कहेंगी। खैर, एक बात तो ये, 2 बातें। अभी उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया इवेंट में अभी उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो अब आईसीयू में है, वो लाइफ सपोर्ट पर है इंडिया गठबंधन, और कभी कभी कोई डॉक्टर आता है वो हमको वो जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो हम थोड़ा सा फिर खड़े हो जाते हैं, फिर अभी जैसे बिहार का चुनाव आया, हार गए तो हम फिर लेट गए। फिर उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारे करतूते हैं कि नीतीश कुमार को हमने जाने दिया बीजेपी के खेमे में। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा, उस ऑनलाइन मीटिंग में जिसमें नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाने का प्रस्ताव हुआ, तो एक नेता ने कहा कि नहीं, हम तीसरे नेता से पूछकर तीसरा नेता तय करेगा। वो नेता कौन थे बोलने वाले? राहुल गांधी बोलने वाले थे कि ममता जी तय करेंगी। तो वहां वो सीधा उनका जो इशारा आरोप था वो राहुल गांधी पे था। उन्होंने हेमंत सोरेन की बात की कि हेमंत सोरेन के जाने की चर्चाएं हो रही हैं, तो हेमंत सोरेन को इल ट्रीट किया गया बिहार के चुनाव में, 2 सीट तक आपने नहीं दी। लोग कहते हैं राहुल गांधी को फोन लगाते रहे, राहुल गांधी फोन पे नहीं आए, ऐसी बातें की जाती हैं। फिर अभी आज अखिलेश यादव ने एक बात की, मनीष तिवारी चुनाव सुधार पर क्योंकि लोकसभा में चर्चा थी, तो उन्होंने कुछ कहा कि अब ईवीएम बंद करके बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए, 1-2 और बातें कही। तो अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, अब कहा उन्होंने, अभी ठीक मुद्दे उठा रहे हैं। मतलब इससे पहले जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे थे, आप सब मानते हैं कि वो बेकार मुद्दे थे। यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो ये ओपन अफ्रंट नहीं है राहुल गांधी की लीडरशिप को ऑपोजिशन स्पेस में? निश्चित रूप से है। ये आप जो कह रही हैं ना विजय लक्ष्मी, कि दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं, अंडरस्टैंडिंग है। दिनकर जी ने लिखा है कि निष्ठुरता की सीपी में राजनीति का मोती पलता है। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है और इतिहास गवाह है इसका। एक समय तक होता है, आखिर अगर महत्वाकांक्षा कोई ना हो राजनीतिक प्रियंका गांधी में,
तो इसी तरह से चलता वो रहेगा। तो है।